खबर पांडुरना जिला के जामसावली हनुमान मंदिर से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जामसावली में चमत्कारिक हनुमान जी का किया पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल निर्देशन में सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं और विकास के कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। उन्होंने यह उद्बोधन आज चमत्कारिक हनुमान जी के मंदिर परिसर जामसावली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जामसावली सहित 13 अलग अलग लोक के निर्माण कार्य से धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। हनुमान लोक का प्रथम चरण का कार्य मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य है और सेकंड फेज में शीघ्र ही हनुमान लोक का विकास के कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के कल्याण के कदम उठाए गए हैं। पांडुरना सीमावर्ती जिला है, यहाँ सभी विकास कार्य होंगे, जिससे जिले में औद्योगिक विकास होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने गुड़ी पड़वा नए विक्रम संवत की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल में पांडुरना के विकास प्राथमिकता में होगी। समाज के सभी वर्गों के कल्याण प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहे हैं और समाज के सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता में रखा गया है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि किसान, युवा, महिला और गरीबों के लिए सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है। इस बार किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी जाएगी। साथ ही धान उत्पादन पर भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार देने का लक्ष्य है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो रुकी थी, वे सभी हो रही है। इसी प्रकार गरीबों के हित लिए भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं। चमत्कारिक हनुमान जी का किया पूजन अर्चन। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सभा को संबोधित करने के पूर्व जामसावली में चमत्कारिक हनुमान जी का पूजन अर्चन कर प्रदेश के कल्याण व सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इसके पश्चात उन्होंने कन्या पूजन कर सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद श्री विवेक बंटी साहू, विधायक श्री कमलेश शाह, पूर्व विधायक श्री नाना भाव मोहोल, पम रमेश दुबे, मंदिर ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा, श्री संतोष जैन, श्री नरेंद्र परमार सहित अन्य गणमान्य नागरिक तथा कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा, एसपी श्री सुंदर सिंह कनेश सहित अन्य अधिकारी और बड़ी तादाद में आम जन उपस्थित थे। के रूप में स्थापित होगा। महाकाल के अनन्य भक्त डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी को संबोधित करेंगे। बोलिए जामसावली हनुमान जी महाराज की। मैं उज्जैन से बाबा महाकाल के मंदिर से और महाकाल की नगरी से आता हूं और यहाँ मोहगा हवेली में भोलेनाथ अर्धनारीश्वर रूप में भी है। तो हम तो एक साथ दोनों को यही मान लें कि सब महाकाल ही है। तो बोलिए महाकाल महाराज की। आज के इस अवसर पर थोड़ा सा समय की कमी पड़ रही है। मंच पर बैठे हमारे बंटी भाई, जोरदार अभिनंदन करो बंटी भाई के लिए। राजा साहब हमारे माननीय विधायक, इस अवसर पर हमारे नाना भाव मोहोड़, जोरदार पूर्व मंत्री के लिए भी तालियां बजा करके अभिनंदन करें। यहाँ मंच पर ही मौजूद शेषराव जी, संदीप मोहोड़ जी, गोपाल शर्मा जी, संतोष डावरे जी, टीकाराम कारोकर जी, एडवोकेट एमएन खंडाइत, मनोहर सेल्की, राजीव श्रीवास्तव, कमलेश शाह जी, मैंने विधायक जी को पहले बोल ही दिया है। सभी के लिए एक बार जोरदार, पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा दें। अगर पांडुरना आना हो और जामसावली आशीर्वाद लेने नहीं आओ, ये कैसे हो सकता है? परमात्मा की कृपा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बाबा हनुमान जी के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, हमारे लिए विकास के सभी प्रकार के कीर्तिमान बनाते हुए, सभी कलाकारों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। बढ़िया गा रहे थे, बजा रहे थे। थोड़ा हेलीकॉप्टर 5 मिनट बाद उड़ेगा नहीं, इसलिए माफी चाहते हैं। हमारे बाद भजन जरूर सुनाना, छोड़ना मत। एक बार जोरदार इनके लिए मैं अभिनंदन कर दे। मैं जाम सावली सहित 13 अलग अलग लोक के निर्माण हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी, एक एक करके हमारे धार्मिक पर्यटन के सभी क्षेत्रों में जो हो सकता है उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अपने जाम सावली के हनुमान लोक के लिए भी पहले चरण का काम मई तक पूरा होगा, और यहां से ये आश्वासन दे रहा हूं कि बाकी के काम भी सब होंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं, सारे काम हो। एक एक करके सेकंड फेज का काम भी वो भी मंजूर करेंगे। अरे भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे, तो हनुमान जी का धाम क्यों नहीं मुस्कुराएगा? मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोला जय जय श्री राम। और जब हम अपने पांडुरना की तरफ देखते हैं तो पांडुरना हमारा आखिरी एक तरह से बॉर्डर का जिला है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है अब पांडुरना में सब प्रकार के विकास के आयाम पूरे हो रहे हैं। उद्योग धंधे में भी पांडुरना पीछे नहीं रहेगा, ये गारंटी ले रहा हूं सबके लिए। उद्योग धंधे में भी यहाँ के सभी युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और लाडली बहना सहित हम सारी योजनाओं के लिए, और अभी तो हमने कहा था, हमारे विरोधी कहते थे अरे गेहूं इनने 2700 बोला, आपने अभी किया नहीं, पहले बोल रहे थे। हमने कहा भैया 5 साल के लिए बोला था, लेकिन अभी 1.25 साल ही है, लेकिन 2600 रुपए में तोल देना, तुम्हारे पास जितना गेहूं हो जरा भी तकलीफ नहीं आएगी। 2600 रुपए क्विंटल में 4000 रुपए हेक्टर धान का, जितना भी हमने जो कमिटमेंट किया है वो सारे कमिटमेंट पूरे होंगे। और युवाओं के लिए भी 1 लाख अलग अलग प्रकार की नौकरियों के अवसर सरकारी स्तर पर। हमारे यहाँ 10-15 साल पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही थी, लेकिन अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी खोल रहे हैं। पीएससी 3 साल से नहीं हुई थी, 3 साल की पीएससी अभी करा रहे हैं। 6500 तो पुलिस वालों की नियुक्ति पत्र दे दिए, 8500 की फिर मंजूरी दे दी। कोई सा क्षेत्र नहीं छूटेगा, प्रत्येक क्षेत्र में लगातार जनता के हितों को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। आज थोड़े समय की कमी है, मुझे बार बार चिट्ठी आ रही है कि आपके बाद हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नहीं और मुझे दिल्ली पहुंचना है, लेकिन मैं मान के चलता हूं आने वाली गुड़ी पड़वा 30 तारीख की है। गुड़ी पड़वा अर्थात विक्रम संवत, यह हमारा नया साल भी होता है। उम्मीद करेंगे